हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माई सेल्फ राजकुमार। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे रिलायंस इंफ्रा की, क्योंकि व्यूवर्स यानी कि इन्वेस्टर्स ये जानना चाहते हैं कि इसमें एप्पल बाइंग लेवल क्या है, इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जो अपर लेवल्स पे फंस गए हैं, जिनको ऐसा लग रहा है कि 200 के आसपास उन्होंने बाइंग कर लिया, 190 180 के आसपास उन्होंने बाइंग करी है, तो क्या वापस से ये शेयर अपर ट्रैक मूवमेंट पर आएगा और उनके इन्वेस्टमेंट पर क्या उनको एक अच्छा रिटर्न देगा? या जो शेयर होल्डर्स ये सोच रहे हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि ये 160 के आसपास अभी चल रहा है और ये वो डाउनफॉल पे आएगा, तो क्या उनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? और अगर करना चाहिए तो और अभी इसमें कितना डाउनफॉल आ सकता है, कब वो इसमें इन्वेस्ट करें? क्या इसमें एक एप्पल बाइंग लेवल है? क्योंकि आप जानते हैं मेरा चैनल एप्पल बाइंग लेवल बताने के लिए ही फेमस है, और ज़्यादातर लोग मुझसे ये उम्मीद रखते हैं कि मैं कब उनको एप्पल बाइंग लेवल बताऊँ, कब वो इन्वेस्ट करें और उनको उनके इन्वेस्टमेंट पर एक अच्छा ट्रैक जब मिले तो अच्छा रिटर्न उनको उनके इन्वेस्टमेंट पे बहुत जल्द मिल जाए। तो फ्रेंड्स, कुछ इन्हीं बातों के साथ पहले हम चलते हैं रिलायंस इंफ्रा का 52 वीक हाई 201 वो जानते हैं, 52 वीक लो 73-75 के आसपास वो जानते हैं, और इस वक्त ये 160 रुपये के आसपास चल रहा है, ये बात हम जानते हैं। तो फ्रेंड्स, जानना इसमें कुछ भी नहीं है, हम सबको पता है कि इस वक्त ये अपने 52 वीक हाई से 40% तक के आसपास का डाउनफॉल लेके बाइंग के लिए अवेलेबल है। पर फ्रेंड्स, आपको पहले मैं इसके कुछ ट्रैक्स बताता हूँ, तब आपको मज़ा भी आएगा और समझ में भी आएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, और आपको अब तक ये बात समझ में आई कि नहीं, ये आपको मालूम था कि नहीं, ये आपको मालूम होना चाहिए कि नहीं चाहिए। 2020 और 2021 में ऐसा क्या हुआ कि ये शेयर एक इतने अपर लेवल ट्रैक पे आ गया जहाँ पे लोगों ने सोचा नहीं था, इतना फास्ट मूवमेंट दे दिया और 150 के अंदर वापस से 201 का एक 52 वीक नया हाई बना दिया। क्या इसमें ऐसा होना चाहिए था, या फिर ये एक ऑपरेटर गेम ही चल रहा है और ये शेयर अपर ट्रैक मूवमेंट की तरफ जा रहा है? फ्रेंड्स, पिछले 5 साल को मैं एनालाइज करता हूँ पहले रिलायंस इंफ्रा के, ताकि आपको कुछ चीज़ों को एनालाइज करने में या उनको मालूम चलने पर आपको पता लगे कि एक्चुअल में सीन क्या है। 2018 कंपनी का जो रेवेन्यू और नेट इनकम दोनों बेहतर, 2019 में रेवेन्यू बेहतर लेकिन नेट लॉस, 2020 और 21 रेवेन्यू बेहतर और कंपनी को नेट इनकम भी। मेरी बात समझ रहे हैं आप? लेकिन 2022 में रेवेन्यू बेहतर लेकिन कंपनी को नेट लॉस, यानी कुल मिला के 5 साल में 2018 में नेट इनकम रही, 2019 लॉस में रहा, 2020 और 21 नेट इनकम जनरेट हुई और 2022 नेट लॉस। लेकिन फिर भी ये शेयर 200 का या 200 से ज़्यादा का 52 वीक हाई बना चुका है। ऐसा क्यों हुआ? फ्रेंड्स, 2020 और 21 में अगर नेट इनकम हुई है तो ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी कि ये शेयर जब 27, 28, 30 रुपये के आसपास चला करता था, थोड़ा सा डाउनफॉल गया, 20 रुपये के नीचे गया, यानी कि 20 रुपये से फिर इसने एक अपर लेवल ट्रैक पकड़ा 120 रुपये तक का, और फिर इसने 75 तक के आसपास तक का डाउनफॉल दिखाता रहा, 90 के आसपास का डाउनफॉल दिखाता रहा, फिर वापस से 90 से चला गया 150, फिर 150 से वापस से 90 के आसपास तक का डाउनफॉल दिखाया, लेकिन फिर ज़्यादा डाउनफॉल नहीं गया कि भाई 60, 65, 70 के आसपास है। ये जब 100 से ऊपर का 52 वीक हाई इसने बनाया था, तब ये ज़रूर 60, 65, 70, 75 तक का इसने डाउनफॉल दिखाया, लेकिन बाद में जब इसने 150 का नया 52 वीक हाई बनाया तब इसने डाउनफॉल ज़्यादा नहीं दिखाया, जितना दिखाना चाहिए था, जो इसकी स्टेबिलिटी होनी चाहिए थी उसी हिसाब से इसने डाउनफॉल दिखाया, और अपने एप्रोप्रिएट स्टेबिलिटी बनाने के बाद फिर वापस इसने अपर ट्रैक मूवमेंट पकड़ा और 201 रुपये का 52 वीक हाई वापस से बना दिया। अब इसमें जो डाउनफॉल है वो मुझे लगता है 125 to 140 इतना ही आना चाहिए, 140 की रेंज तक आना चाहिए, और अगर वो डाउनफॉल आया तो 120 में, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लास्ट 120। मुझे इससे ज़्यादा की डाउनफॉल की कोई उम्मीद नहीं है इसमें, क्योंकि अगर आप इसके आने वाले 5 क्वार्टर्स को भी एनालाइज करेंगे तो आपको ये बात ऐसे लगेगी, ऐसे फील होगी कि मैं सही कह रहा हूँ। अगर हम इसके 5 क्वार्टर्स को एनालाइज करें, लास्ट 5 क्वार्टर्स को, यानी पिछले साल के 4 क्वार्टर्स और इस करंट ईयर का फर्स्ट क्वार्टर अगर एनालाइज कर रहे हैं, है पाँचों में नेट लॉस, लेकिन जब एनालाइज करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, जहाँ इसकी एक मजबूत स्टेबिलिटी होनी चाहिए थी उसी हिसाब से इसने स्टेबिलिटी दी, और उसी हिसाब से इसने 150 के अंदर एक नया 150 के बाद में इसने एक नया 52 वीक हाई बनाया 201 रुपये के आसपास का। तो फ्रेंड्स, लास्ट 4 क्वार्टर्स, पिछले साल का जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें नेट लॉस 95 करोड़,
सेकेंड क्वार्टर नेट लॉस 287 करोड़ समथिंग। थर्ड क्वार्टर नेट लॉस 106 करोड़ समथिंग। फोर्थ क्वार्टर नेट लॉस 450 करोड़ के आसपास का, 449 करोड़ समथिंग, यानी 450 करोड़ के आसपास, यानी कि 95 करोड़ से 287 यानी 3 गुना बड़ा लॉस। फिर 287 से वापस 106 करोड़ यानी कि वापस से लॉस कम हुआ, 3 गुना ही। मतलब जब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट्स तो वापस से डाउनफॉल यानी कि बेटर रहा, अच्छा लॉस कवर हुआ। और फिर वापस से 450 करोड़ के आसपास का नेट लॉस। लेकिन फ्रेंड्स वापस से ही जो फिफ्थ क्वार्टर है अगर आप इसको एनालाइज करेंगे तो 67 करोड़ के आसपास का नेट लॉस इस करंट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में। यानी कि वापस से देख लीजिए 450 करोड़ से जो लॉस कवर अप हुए वो 67 करोड़ पे ही आके रह गए। यानी कितना लॉस कवर हुआ आप में इस बात से एनालाइज कर सकते हैं। एक ह्यूज जंप, एक ह्यूज कवरेज, बहुत अच्छा कवरेज दिया, बहुत अच्छा कवर किया लॉसेस को, जहां 450 करोड़ का लॉस था और अब मात्र 67 करोड़ का लॉस। और मुझे लग रहा है कि आने वाले 1 या 2 क्वार्टर में ये कंपनी वापस से प्रॉफिट शो कर देगी और हो सकता है 2022 में कंपनी नेट इनकम भी जनरेट करे, नेट इनकम भी शो करे प्रॉपर तरीके से, और हो सकता है ये शेयर 200 प्लस चला जाए, यानी कि 250 के आसपास तक का, फिर वापस से 52 वीक हाई बनाए और फिर वापस एक स्टेबिलिटी दे 180, 190 और 200 के आसपास। फ्रेंड्स कोई भी शेयर 52 वीक हाई बना के 52 वीक पे स्टैंड नहीं करता है, उसकी जो स्टेबिलिटी होती है, उसकी जो परफॉर्मेंस होती है उसके अकॉर्डिंग वो स्टेबिलिटी लेता है, ना तो उससे फिर वो ज़्यादा डाउनफॉल जाता है और ना ही अननेसेसरली वो नया 52 वीक हाई बना करके इन्वेस्टर्स को गुमराह करता है। ऑपरेटर गेम भी अगर होता है तो ऐसे नहीं होता है कि जैसे हम लोग आंकलन कर रहे हैं। 2018 में नेट इनकम था, 2020-21 में नेट इनकम था इस कंपनी में, इसीलिए ये शेयर बिलो 30, बिलो 20, 20 से फिर 120, फिर उसके बाद में वापस से 70, 75, फिर 150, फिर 150 वापस 90, 100 के आसपास की रेंज, 110 रेंज घूमता रहा, फिर वापस से 201। और लॉसेस कवर हो रहे हैं, लॉसेस भी कवर होते जा रहे हैं, ऐसे नहीं कि लॉसेस बढ़ रहे हैं, लॉसेस धीरे धीरे कवर हो रहे हैं। एक अच्छा ह्यूज जंप भी आ रहा है लॉसेस कवरेज में। तो फ्रेंड्स जो आपको 2-3 बातें जाननी थी वो ये है कि ये स्टेबिलिटी लेगा तो 125 से लेके 140 के बीच में या 120 से लेके 140 के बीच में इसमें अपर बाइंग लेवल रहेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना तो आप कर सकते हैं, लेकिन एवरेज बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है आप लोगों को। और जो इन्वेस्टर्स अभी अपर लेवल पे शेयर को लेके फंसे हुए हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि वो फंसे हुए हैं, मुझे तो नहीं लग रहा, लेकिन ऐसा होता है कि कुछ टाइम तक मान लीजिए नेट प्रॉफिट अगर कंपनी में नेक्स्ट क्वार्टर के हिसाब से जो मैं सोच रहा हूँ ऐसे जनरेट नहीं हुआ तो वापस से हो सकता है कि शेयर ऐसे ही स्टेबिलिटी लेकर थोड़ा थोड़ा डाउन चलता चला जाए और 100 तक आ जाए। लेकिन फ्रेंड्स अगर इस क्वार्टरली रिजल्ट इस सेकंड क्वार्टर का जो रिजल्ट अगर पॉजिटिव आ जाए तो वापस से ये एक फास्ट ट्रैक मूवमेंट, अपर ट्रैक मूवमेंट ले सकता है अबव ₹200 का। तो फ्रेंड्स जो भी बात थी मैंने आपको क्लियरली बता दी, 5 ईयर्स के रिजल्ट एनालाइज करके बताएं, 5 क्वार्टर के रिजल्ट एनालाइज करके बताएं, ताकि आपको क्लैरिटी हो, आप एनालाइज कर पाए कि इसमें किस तरह की स्टेबिलिटी चल रही है, इतने अप डाउन्स क्यों चल रहे हैं। और लेकिन आप ओवरऑल इसको एनालाइज करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसने बहुत अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया। अभी 2-3 महीने या 4 महीने के आसपास की बात है, मैंने एक वीडियो बनाया था तभी ₹90 था और वापस से देख लीजिए 200 का इसने एक नया हाई बना दिया, वापस से एक डबल रिटर्न इन्वेस्टर्स को उनके इन्वेस्टमेंट पे। तो फ्रेंड्स अब जो अपर लेवल पे उनको भी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलेगा, लेकिन आने वाले टाइम में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट टाइम मांगता है, स्टेबिलिटी मांगता है और हमें भी अपने पेशेंस के साथ में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि हमें अच्छा रिटर्न आने वाले टाइम में मिल जाए। तो फ्रेंड्स बने रहिए मेरे चैनल में मेरे साथ में, जो भी चीज़ मैंने एनालाइज करके बताइए अगर आपको सही लगती है तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मोटिवेट करें मुझे ताकि मैं इस तरह की वीडियोज़ और इस तरह के एनालाइज लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होता रहूँ और आपको बताता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।